अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। अब भिवंडी की सड़कों पर होगी टू व्हीलर की भरमार। जमजम मोटर्स आपके लिए लाए है टू व्हीलर गाड़ियों की बेहतरीन रेंज, लो डाउन पेमेंट, इजी फाइनेंस एंड लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी डील शहर में कहीं नहीं। जमजम मोटर्स पिछले 15 सालों से अपने कस्टमर को भरोसेमंद सर्विस दे रहे हैं और आप अपने भरोसे को और भी बड़ी शक्ल दी है। एक बार जरूर विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट शॉप नंबर 1, गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट ST स्टैंड, भिवंडी। दोस्तों, हम सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक क्रांतिकारी काम कर रही है। फिर चाहे वो फ्री बिजली हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, या औरतों के लिए बस फैसिलिटी, या फिर शिक्षा में या फिर गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन, हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी अपने झंडे गाड़ रही है। और अब दिल्ली पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में भी अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी है और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं लेकर जनता में जागरूकता अभियान चला रही है, उनके अधिकारों के बारे में बता रही है और किस तरह से करप्शन करके उनके अधिकारों का हनन किया जाता है ये समझा रही है। आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर अध्यक्ष मसीह इकबाल ने भी भिवंडी शहर में ये ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी जनता के हितों के लिए काम कर रही है, उसी तरह से भिवंडी शहर में भी आम आदमी पार्टी जनता के हितों के लिए वो सारे काम करेगी। वहीं भिवंडी के दीवानशाह इलाके में एक जनसभा लेकर मंच से आम आदमी पार्टी के लिए मसीह इकबाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। विजयी बनाती है, जीत दिलाती है, तो ये सारे काम हमारे शहर में भी हो सकते हैं। ये सारे काम हमारे शहर में भी हो सकते हैं, बशर्ते ये कि हमें खुद से प्रचार करना होगा। हम तो घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि देखो आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर में आ गई है और आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर में ये सारे काम करेगी। इसी तरह से जितने लोग आप सभी साथी बैठे हुए हैं, तो आप भी अपनी तरफ से प्रचार करिए। आप बताइए लोगों को कि देखो आज तक हमें बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन एक पार्टी ऐसी आई है जो हमें ये सारी सुविधाएं देने के लिए रेडी है। ऑलरेडी दिल्ली में दे रही है, ऑलरेडी पंजाब में दे रही है, भिवंडी में भी देगी। और पैसा कहां से आएगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे भिवंडी शहर कॉर्पोरेशन का बजट 5,000 करोड़ का है, तकरीबन 5,000 करोड़ का। आप सोचो दोस्तों, 5,000 करोड़ में आज हमारा भिवंडी शहर किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। इतना भारी भरकम बजट होने के बावजूद हमारे शहर का क्या हाल बना के रखा है इन लोगों ने। तो ये शहर हमारा है और फैसला भी आपको ही करना है। और दूसरी बात, हम हमारा कैंडिडेट्स आपके पास नहीं लेकर आएंगे। हम हमारा कैंडिडेट्स लाकर आपको नहीं कहेंगे आप इसे वोट करो। हम ये कह रहे हैं आपसे, आपके एरिया में आप मीटिंग लो, आप बड़े बुजुर्ग सब लोग मीटिंग लो, आप लोग तय करो कि हमारा कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए। आप हमें बताओ, हम आपको पॉम्पलेट्स दे रहे हैं अभी और हमारे नंबर्स भी बांटेंगे आपको। आप लोग आपस में मीटिंग लेकर बताओ कि हमें किस कैंडिडेट्स को चुनाव में जिताना है। यदि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह भिवंडी शहर में भी शिक्षा के ऊपर काम करती है तो हर गरीब माँ बाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की शिक्षा निःशुल्क करवा सकेंगे, यानी फ्री शिक्षा प्रदान की जाएगी। दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक और पंजाब में 580 मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने बनवाए हैं। उसी तरह भिवंडी शहर में भी 34 मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी आम आदमी पार्टी, जहाँ सारे टेस्ट, सारी दवाइयाँ और इंजेक्शन पूरी तरह फ्री होंगे, यानी निःशुल्क होंगे। भिवंडी शहर में घर पट्टी हाफ, नल पट्टी माफ और पुराने सभी बकाया हाउस टैक्स माफ करेगी आम आदमी पार्टी। साथ ही मसीह इकबाल ने ये भी बताया कि जिस तरह से एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके दिल्ली वासी सरकारी सुविधाओं का लाभ अपने घर बैठे उठाते हैं, उसी तरह से भिवंडी शहर में भी एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर कॉल करके भिवंडी शहर वासी भी अपने भिवंडी कॉर्पोरेशन की सारी सुविधाओं का लाभ अपने घर बैठे ले सकते हैं। जिस तरह दिल्ली शहर के चप्पे चप्पे में आम आदमी पार्टी द्वारा CCTV कैमरास लगाए गए हैं, उसी तरह भिवंडी शहर में भी 5,000 CCTV कैमरा लगाने की गारंटी दी है। यदि भिवंडी शहर की आवाम आम आदमी पार्टी को भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पूरी बहुमत के साथ जिताएगी तो भिवंडी शहर वासियों का भी घर खर्च आधा हो जाएगा। जो पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आदि पर जाता था वो उनके बचत खाते में जाना शुरू हो जाएगा। और भिवंडी महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी की सरकार लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। कौन बनेगा नगर सेवक आम आदमी पार्टी का? यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं ना,
आप में से कुछ लोग भिवंडी महानगर पालिका में सत्ता में जाके बैठेंगे। कोई पैसे वाला अमीर होता है, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी का भाई। आम आदमी पार्टी में वैसा नहीं होता। आम आदमी पार्टी में जो आम आदमी है या आम औरत है वो आता है, वो चुनाव लड़ता है। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको पता है कि पंजाब में जो चुनाव हुआ पिछले साल, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में। उस वक्त जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे चन्नी करके, उनका नाम था चन्नी। चन्नी जी को आम आदमी पार्टी के जिस लड़के ने हराया चुनाव में, मसीह भाई कौन थे वो? मोबाइल शॉप पे रिपेयरिंग का काम करते थे। इस बच्चे ने पंजाब के मुख्यमंत्री को चुनाव में हराया। वो बच्चा मोबाइल शॉप में मोबाइल रिपेयरिंग करने का काम करता है। इसका मतलब क्या है? अगर सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो बेईमान लोग हैं उनको हरा सकते हैं। सही बोल रहा हूं मैं चाचा? चाचा सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना चाचा? हाँ भाई सही बोल रहा हूं। सच्चाई के रास्ते से अगर हम चलेंगे तो कितना भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो उसको हम घर पे भेज सकते हैं। हम संविधान के तहत काम करते हैं। हम महात्मा गांधी ने जो सोच दी थी, अहिंसा के माध्यम से हम काम करने वाले लोग हैं। हम सत्य के सच्चाई के राह से चलने वाले लोग हैं। अगर पंजाब में मुख्यमंत्री को मोबाइल रिपेयर करने वाला व्यक्ति हरा सकता है तो यहाँ के जो भी राजनीतिक दल के जो लोग हैं, बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, जो घर का बच्चा या बच्ची अच्छी पढ़ी है वो घर की अच्छी तरक्की हुई है, ये इतिहास है। हमको सबको पढ़ा लिखा करना है, सबको ज्ञान देना है, अच्छी शिक्षा देनी है। और ये काम सिर्फ मोदी जी के साथ में घूम रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प जी, लेकिन उनकी जो बेगम थी वो कही कि नहीं, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, दिल्ली को मैं स्कूलों देखना चाहूंगा। और मिसेस डोनाल्ड ट्रम्प जो है, मेलिंडा ट्रम्प उनका नाम, वो दिल्ली के स्कूलों में गई। दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को कैसी शिक्षा पढ़ाई जाती है उन्होंने देखा, और उन्होंने दिल्ली में बच्चों को सिखाए जा रहे हैं जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसकी तहे दिल से उन्होंने सराहना दी। हम जानते हैं कि अगर कोई घर है उसको अगर हम आगे ऊपर लेना है तो शिक्षा देना पड़ेगा। वैसे ही अगर हमारे हिंदुस्तान को हमें दुनिया भर में अगर प्रमाण का एक फर्स्ट नंबर पे लेके जाना होगा तो 5 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। कौन सी 5 चीजें हैं? पहली चीज है शिक्षा, जिसके बारे में मैंने कहा। दूसरी चीज है हेल्थ, आरोग्य व्यवस्था। तीसरी चीज है इस देश में रहने वाले हर महिलाओं को संरक्षण मिलना चाहिए, हर इंसान को संरक्षण मिलना चाहिए। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम देखते हैं, भिवंडी में हम आ रहे थे, इसके पहले भी हम पिछले 3-4 साल से आ रहे हैं भिवंडी में। बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। बच्चे जो है उनके हाथ को काम चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए ना, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा तनख्वाह चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, संविधान के कलम 21 के अंतर्गत सम्मान से जीने की जो व्यवस्था है वो निर्माण करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब हमें जॉब देना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ के युवा जो है, मैं उनको